तो हिम्मत का है इज़हार, सीधी बात रिवायाते सहाफत का अलम बरदार, सीधी बात। नाज़रीन गिरामी अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सीधी बात के ताज़ा तरीन प्राइम टाइम में आप लोगों का इस्तकबाल है। नाज़रीन मैं अंसार अजीज़ नदवी इस वक्त के ताज़ा तरीन प्राइम टाइम में आप लोगों के सामने कुछ अहम तरीन ख़बरें हमेशा की तरह, कुछ तस्वीरें, कुछ वायरल वीडियोस दिखाऊंगा। दरभंगा से आई है एक दिल दहला देने वाली वीडियो जिसमें फ़िरक़ा वाराना फसादात भड़काने की कोशिश की गई मामूली से मामले को लेकर के, उस पर तबसरा होगा। इसके अलावा रहम की दरख्वास्त ना करने की बात कहते हुए आज प्रशांत भूषण सारा दिन सुर्खियों में छाए रहे और सोशल मीडिया में भी छाए रहे। क्या है वो देखते हैं। पुतिन के हरीफ नवल्नी को जहर देकर के मारने की खबरें आ रही हैं। किस तरह एक डॉक्टर ने अपने लेडी डॉक्टर को किस तरह मार दिया है, कत्ल कर दिया। आगरा से आ रही खबर के ऊपर पाकिस्तान के वजीर रेल की धमकी आई है कि वो हिंदुस्तान पर एटमी हमला करेंगे। और बोस्निया की एक तस्वीर मैं आप लोगों को दिखाना चाहता हूँ जो तारीख में के हवाले से बदनाम करने की कोशिश। तुर्की ने ड्रोन तैयार कर लिया, कामयाबी से उसका तजुर्बा भी हो गया। और भी बहुत सारी चीज़ें नाज़रीन जो आप लोगों के सामने रखना है। उससे पहले आप लोगों से दरख्वास्त है कि जिन अहबाब ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है कर लें और हमारे वीडियोस को दूसरों तक फैलाने की कोशिश करें, लिंक को शेयर करें और इदारे को मजबूत करना हरगिज़ ना भूलें। कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम की वजह से प्राइम टाइम थोड़ी सी देर से आपके पास पहुँचा है, हम इसके लिए आपके से माफ़ी के खास्तकार हैं। वह नाज़रीन आइए सबसे पहले बात करते हैं दरभंगा की। एक वीडियो इस वक्त आपके हमारे पीछे चलती हुई नज़र आएगी। पत्थरबाजी की हम ये ज़्यादा वीडियो नहीं दिखा सकते, ये खून आलूदा भी है और एक दूसरों पर पत्थरबाजी की भी ये वीडियो है। दरअसल 5 अगस्त 2020 को अयोध्या में होने वाले भूमि पूजन के बाद जो फ़िरक़ा वाराना कशीदगी का सिलसिला शुरू हुआ है बिहार के एक इलाके में, बल्कि बाज़ इलाकों में, वो रुकने का नाम नहीं ले रहा है और जगह जगह अलग अलग बहाने बनाकर के इस वक्त फ़िरक़ा परस्त तंजीमें पूरी तरह से मुसलमानों के ख़िलाफ़ नफ़रत फैलाने की कोशिश कर रहे हैं और नफ़रत का शोला भड़क उठता है छोटे छोटे से मामलात को लेकर के। आज की ये ताज़ा खबर आ रही है, वीडियो आ रही है दरभंगा के क्यूटी ब्लॉक के बरही गांव में के मकामी लोगों के बयान के मुताबिक नीरज दास एक कस्टमर सर्विस है, CSP नामी शख्स जो है उत्तर बिहार ग्रामीण बैंक के तहत एक सेंटर चलाता है, जिसके मुताबिक उसके मकामी सारिफिन का कहना है कि वो भूली भाले लोगों को और नाखानदा आवाम के रुपये गलत तरीके से गबन करने की कोशिश करता है, लोगों को धोखा देता है और इसका तजुर्बा यहाँ के आवाम को भी हो चुका है। लिहाजा एक रागिब नामी शख्स लड़के ने उसके पास मौजूद अपने पासबुक का मुतालबा किया जिस पर हिसाब किताब लिखा जाता है। तो मज़कूरा शख्स उसके वालिदा ने उस मौके पर ही शिद्दत का निशाना बनाया गया और जब उसने आवाम से जुल्म की बाबत फरियाद की तो उसे मौके पर मौजूद समाज दुश्मन अनासिर ने फ़िरक़ा वाराना रंग दे करके रागिब को न सिर्फ मारा बल्कि पूरे इलाके में जो है फ़िरक़ा वाराना फसादात फैलाने की कोशिश करते हुए एक दूसरी कम्युनिटी पर, समाज पर जो है पत्थरबाजी का सिलसिला शुरू हो गया। लोग लाठी डंडों के साथ एक दूसरे पर बरसना शुरू हो गए। छोटा सा मामला था, एक शख्स ने पासबुक मांगा और पासबुक मांगने के नाम पर एक शख्स ने उसको फ़िरक़ा वाराना रंग दिया और उसके बाद जो सिचुएशन पैदा की गई वो आप लोगों के सामने इस वीडियो, हम पूरी वीडियो आपको दिखा नहीं सकते इसलिए कि ये यूट्यूब के अपने उसूल के बरखिलाफ है, लेकिन आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि क्या कुछ हो रहा है इस वक्त हिंदुस्तान में, बिलखुसूस बिहार में जहाँ पर हिंदू मुस्लिम एकता मिसाली तौर पर पेश की जाती थी, वहाँ छोटे छोटे गाँव में इस तरह के वारदात पेश आने लगे हैं और लोग छोटे छोटे मामले को लेकर के उसको हिंदू मुस्लिम का रंग देकर के एक दूसरे पर लाठी लेकर के बरसाने की काम हो रही है। आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि क्या सिचुएशन इस वक्त पैदा की जा रही है। बहरकैफ अमात शरिया की जानिब से और फिर पटना के मुताल्लिक़ा पुलिस अफसरान की जानिब से यहाँ पर फ़िरक़ा वाराना फसादात को मज़ीद बढ़ाने से रोक लिया गया है, लेकिन असल हकीकत ये है कि जो छोटे छोटे मामले को लेकर के वो हिंदुत्व अनासिर जो इस वक्त मामले को बढ़ा करके हर चीज़ को हिंदू मुस्लिम के आईने से देखने की कोशिश कर रहे हैं, उन लोगों पर पुलिस पर लाजमी है कि इस तरह के लोगों को जो है निशानदेही करके जो ग्रुप बना लेते हैं और पल भर में ग्रुप बना करके अक़लियतों पर हमला करने की कोशिश करते हैं, उन पर जो है रोक लगाने की कोशिश करना चाहिए। ये पुलिस महकमे का और हुकूमत का काम होना चाहिए। बसूरत दीगर छोटे छोटे गांव में, छोटी छोटी बस्तियों में, बड़े बड़े शहरों में, बड़ी बड़ी रियासतों में इस वक्त जो है ये हिंदुत्व गुंडे जगह जगह पाए जा रहे हैं जो छोटे छोटे मामले को लेकर के पूरी तरह अमन में खलल डालने और जो है मासूमों को मारने की और खून आलूदा करने की कोशिश करते हैं। बहरकैफ नाज़रीन आइए अगली खबर की जानिब बढ़ते हैं। तौहीन अदालत मामले में कसूरवार करार दिए गए सीनियर एडवोकेट प्रशांत भूषण की सज़ा पर जुमेरात के रोज़ बहस की गई है।
मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक समाअत के दौरान प्रशांत भूषण ने अपनी दलील में बाबा कौम महात्मा गांधी का तस्करा करते हुए कहा है कि अगर वो बोलने में नाकाम रहे तो ये फराइज की तौहीन होगी। सीनियर वकील प्रशांत भूषण ने कहा, तकलीफ इस बात की है कि मुझे इस अदालत की तौहीन का कसूरवार ठहराया गया, जिसकी अजमत की तारीफ में मैंने एक दरबारी या वाहवाही के तौर पर नहीं की, बल्कि 30 वर्षों से एक सरप्रस्त के तौर पर बनाए रखने की कोशिश की है। प्रशांत भूषण ने कहा, मैं सदमे में हूं और इस बात से मायूस हूं कि अदालत इस मामले में मेरे इरादों का कोई सबूत पेश किए बगैर नतीजे पर पहुंच गई है। अदालत ने मुझे शिकायत की कापी तक फराहम नहीं की। मेरे लिए यकीन करना मुश्किल हो रहा है कि अदालत ने पाया कि मेरे ट्वीट ने इदारे की बुनियाद को गैर मुस्तहकम करने की कोशिश की है। प्रशांत भूषण ने कहा कि जमहूरियत में खुले तौर पर तनकीद जरूरी है। हम ऐसे वक्त में रह रहे हैं जब आईन अक़दार को संजो कर रखना ज़ाती सुकून से ज़्यादा अहम होना चाहिए। बोलने में नाकाम होना फ़राइज़ की तौहीन होगी। ये मेरे लिए बहुत ही बुरा होगा कि मैं अपनी मुसद्दिक़ा तबसरे के लिए माफ़ी मांगता रहूँ। प्रशांत भूषण ने महात्मा गांधी के बयान का जिक्र करते हुए कहा, मैं रहम की दरख्वास्त नहीं करता। मेरे इस मुसद्दिक़ा बयान के लिए कोर्ट की तरफ से जो सज़ा मिलेगी वो मुझे मंजूर है। बेहतरीन नाज़रीन, अदलिया की आंखों में आंखें डाल करके इस तरह कहने से आज प्रशांत भूषण पूरी तरह से सुर्खियों में छाए रहे। उन पर एक बयान को लेकर के तौहीन अदालत का केस दर्ज कर दिया गया था, मुकदमा लड़ा जा रहा था और फैसले का वक्त था। इस दरमियान में उन्होंने आज सुनवाई के दौरान ये बात कही कि ना मैं माफ़ी मांगूंगा और ना ही अपने घुटने टेकूंगा, जो अदालत को सज़ा देना है दे ले। ये कह करके वो इस वक्त जो है सोशल मीडिया में बहुत ज़्यादा सुर्खियों में है और उनकी इस बयान को लेकर के ये साबित करने की कोशिश की जा रही है कि अब भी हैं कुछ लोग जो अदलिया को भी आंखें दिखा करके उनसे कहना चाहते हैं कि वो जो कह रहे हैं वो गलत है और इस वक्त जो हालात बने हुए हैं वो नाकाबिले बयान हैं और वो तशवीशनाक है। बहरकैफ नाज़रीन, आइए एक और ख़बर की जानिब ले चलूँ आप लोगों को, और वो खबर आ रही है पाकिस्तान से। जी हाँ, अपने बयानात की वजह से अक्सर सुर्खियों में रहने वाले पाकिस्तान के वजीर रेल शेख रशीद हिंदुस्तान के खिलाफ एटमी बम का इस्तेमाल करने की धमकी दी है। हिंदुस्तान के साथ कशीदगी को लेकर शेख रशीद ने बराह रास्त दावा किया है कि पाकिस्तान ने अपना हथियार तैयार कर रखा है और अगर हिंदुस्तान हमला करता है तो रिवायती जंग नहीं होगी, सीधे एटमी हमला होगा जिसमें आसाम तक को निशाना बनाया जा सकता है। इमरान खान के वजीर ने कहा कि हमारा हथियार मुसलमानों की जिंदगी को बचाते हुए आसाम तक टारगेट कर सकता है। ऐसा पहली मर्तबा नहीं है जब शेख रशीद ने इस तरह का बयान दिया है। वो जब भी टीवी चैनल्स में आते हैं तो हमेशा उनका निशाना हिंदुस्तान ही होता है। अब उन्होंने इसलिए सुर्खियों में आ गए कि उन्होंने बयान में इस लफ्ज़ का इस्तेमाल किया है कि मुसलमानों को बचाते हुए हम हिंदुस्तान पर हमला करने की कोशिश करेंगे और मुसलमानों को कुछ नहीं होगा। बहरकैफ उन्होंने कहा कि चीन, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, कनाडा और बरतानिया के खिलाफ खड़ा है, जबकि अपने नए दोस्त नेपाल, श्रीलंका, ईरान और रूस के साथ नया ब्लॉक बना रहा है। शेख रशीद ने कहा कि ऐसे में पाकिस्तान को चीन के साथ खड़ा होना चाहिए। उन्होंने ये भी कहा कि अगर पाकिस्तान पर हिंदुस्तान ने हमला किया तो रिवायती जंग की कोई गुंजाइश नहीं होगी, ये खूनी और आखिरी जंग होगी और एटमी जंग होगी। बहरकैफ नाज़रीन, अपने इस बयान के लिए आज सुर्खियों में छाए रहे शेख रशीद साहब के बारे में अक्सर इस तरह के बयानात टीवी इंटरव्यूज़ में जब भी होते हैं उन्हें हिंदुस्तान को निशाना बना करके इस तरह की चीज़ें पेश करते रहते हैं। बहरकैफ नाज़रीन, आइए मैं आपको ले चलता हूँ एक और अहम तरीन खबर की जानिब, तुर्की की जानिब ले जाना चाहता हूँ कि तुर्की में मकामी तौर पर तैयार किए गए जंगी ड्रोन तैयारे ने 20,000 फीट की बुलंदी पर कामयाब परवाज का अमल मुकम्मल कर लिया। तुर्क बैरेक्टर एकिंजी कंपनी के तैयार करदा नए जंगी ड्रोन तैयारे ने 2.5 घंटे की तजुर्बाती परवाज भी मुकम्मल कर ली है। इस साल के आखिर तक ड्रोन तैयारों का एक नया वर्जन भी सामने आ जाएगा, ये बयान जो है तुर्की ने सामने किया है। तो इस तरह से आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि तुर्की मुख्तलिफ मैदानों में अलग अलग अंदाज में होता है। दिफाई सिस्टम के हथियारात को तैयार करना हो या फिर दीगर ऐसी चीज़ें जो टेक्नोलॉजी के तौर पर हो या शोबे सेहत हो, सयाहत हो या फिर परवाजें हो, इन तमाम शोबों में जो है तुर्की लगातार इस वक्त तरक्की करता जा रहा है। इसी तरह आज सदर रजब तैयब एर्दोगान ने $400 मिलियन की लागत से कायम होने वाली सोलार पैनल फैक्ट्री के इफ्तिताह के बाद उसका दौरा कर रहे हैं। ये तस्वीर आप देख सकते हैं। सदर एर्दोगान का इफ्तिताही तकरीब से खिताब में कहना था कि तुर्की मुतबादिल तवानाई के मार्केट में लीडर का किरदार अदा करना चाहता है, यानी कि अलग अलग शोबों में, जैसे मैंने कहा कि टेक्निकल में हो या फिर वो अब सोलार सिस्टम में भी इसने कदम रख लिया तुर्की ने। और ये सोलार पैनल फैक्ट्री का इफ्तिताह है जहाँ पर इस वक्त मुतबादिल तलाश करने की कोशिश की जा रही है। इस तरह रोज़ बरोज़ तुर्की से अलग अलग तरह की खुशखबरियाँ सामने आ रही हैं और हमने आज मॉर्निंग प्राइम टाइम में भी बताया था कि किस तरह बहरे रूम में गैस के ज़खायर मिलने की खुशखबरी एर्दोगान ने दी है और मुख्तलिफ खबरों के हवाले से आ रही है। और कल जुमा के दिन उन्होंने तमाम तुर्की के आवाम को एक खुशखबरी देने की बात कहते हुए कहा कि जो है तुर्की का एक नया दौर शुरू होने वाला है।
नाज़रीन, मैं रूस ले जाना चाहता हूं आपको। इस वक्त रूस में अपोजिशन लीडर और सदर व्लादिमीर पुतिन के हरीफ माने जाने वाले एलेक्सी नवलनी को संगीन हालात में अस्पताल में दाखिल कराया गया है। बताया जा रहा है कि तैयारा से सफ़र के दौरान उन्हें चाय में जहर मिलाकर दे दिया गया था, जिससे उनकी हालत इंतहाई ख़राब हो गई और फौरी तौर पर उन्हें अस्पताल पहुंचाया गया, जहां वो वेंटिलेटर पर हैं। नवलनी के एक करीबी ज़राए का कहना है कि वो किसी काम से साइबेरिया गए थे और वहां से मॉस्को लौट रहे थे जब तैयारे में ही किसी ने उन्हें चाय में जहर दे दिया। मीडिया ज़राए से मौसूल हो रही खबरों के मुताबिक नवलनी की तैयारे में अचानक तबीयत बिगड़ने लगी, जिसके बाद फ्लाइट की इमरजेंसी लैंडिंग की गई। नवलनी की तर्जुमान केरा यारमेश ने इस सिलसिले में ट्विटर पर जानकारी शेयर करते हुए लिखा है कि नवलनी की जान खतरे में है, वो इस वक्त कोमा में चले गए हैं। डॉक्टरों का कहना है कि गर्म चाय में जहर मिलाने के सबब इसका असर जिस्म में बहुत तेजी के साथ सरायत कर गया है। बहरकैफ नाज़रीन, चूंकि पुतिन के हरीफ माने जाते रहे हैं, इस वजह से भी उनको जहर दिए जाने की वजह से इस किस्म की जो है आलमी सियासत में हलचल मची है। बिलखुसूस रशिया में ये खबर इस वक्त सुर्खियों में छाई हुई है। अब आगे देखना है कि नवलनी की हालत सही होती है, बिगड़ती है, बिगड़ करके अगर दूसरा कोई सेक्शन या दूसरा कोई कदम उठता है तो जो उस वक्त जो है पुतिन के लिए क्या मुश्किलात खड़े हो सकती हैं, इस पर जो है अगले आने वाले अय्याम ही बताएंगे। नाज़रीन, आगरा में एक खातून डॉक्टर का कत्ल कर दिया गया था। अब उसके कत्ल करने वाले दूसरे डॉक्टर ने इस बात का एतराफ़ कर लिया है। खबर आगरा से आ रही। उत्तर प्रदेश के आगरा में लापता हुई एक खातून डॉक्टर की लाश मिलने के बाद इस कत्ल मामले में मुश्तबा मुलजिम ने अपना गुनाह भी कबूल कर लिया है। जानकारी पुलिस ने मीडिया को दी और बताया कि विवेक तिवारी भी पेशे से डॉक्टर है, उसे उत्तर प्रदेश के जालौन से गिरफ्तार कर लिया गया था। एक वीडियो पैगाम में विवेक तिवारी ने कहा कि वो जालौन से योगिता गौतम से मिलने आया था। उसने कहा कि वो और योगिता गुज़श्ता 7 साल से रिलेशनशिप में थे। मुलजिम ने जुर्म कबूल करते हुए कहा कि जब गौतम उसकी कार में बैठी तो उनके दरमियान काफ़ी बहस हुई थी एक मामले को लेकर के, और तिवारी ने गुस्से में आकर उसका गला घोंट दिया था। तिवारी ने मजीद कहा कि मुझे एहसास हुआ कि वो अब भी जिंदा होगी, इसलिए मैंने उसके सर पर चाकू से हमला किया। फिर उसने एक सुनसान जगह लाश को ले जाकर फेंक दिया और उसे लकड़ियों से छुपा दिया है। बहरकैफ नाज़रीन, एक डॉक्टर के मर्डर की वजह से ये खबर बहुत ज़्यादा सुर्खियों में छाई रही। उसके बाद अब एक डॉक्टर की जानिब से दूसरे लेडी डॉक्टर को कत्ल कर दिए जाने के बाद आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि क्या सब सिचुएशन इस वक्त पैदा की जा रही है और पैदा हो रही है। बहरकैफ नाज़रीन, ये कुछ अहम तरीन खबरें थी जो इस वक्त आप लोगों के सामने रखना ज़रूरी था, प्राइम टाइम में रख दिया गया। आप देखें, दूसरों को फैलाने की कोशिश करें। मुझे इजाज़त दें। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। खबर पढ़ने का तुमने भी अजब अंदाज पाया है, रवादारी के जज्बे ने भी तुम पे नाज पाया है, इसी रह में मोहब्बत का हंसी एजाज पाया है। तुम्ही हर अंजुमन में हमने तो मुमताज पाया है, मुमताज पाया है। तुम्ही से है तरक्की पर अजीज अंसार सीधी बात, अजीमत जुर्अतो हिम्मत का है इज़हार।